हेलो गाइस। आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर की जो अपनी सीरीज चल रही थी मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स एंड बीए मैथमेटिक्स, और यहाँ पे हम सेकंड पेपर की बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसकी सेकंड यूनिट की यहाँ चर्चा हो रही थी। और हमने सेकंड यूनिट के लिए कुल फॉर्मूले भी निकाले थे और सीएफ भी निकाले थे। और इससे सेकंड यूनिट की जितनी क्लासें अपन ने ली थी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी सीरियल वाइज से दी गई है, तो वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक कीजिए और वो क्लासें देखिए। यदि किसी स्टूडेंट और सारी क्लासें यदि आपने नहीं देख पाते हो तो सबसे पहला लेक्चर है, पहली क्लास है, उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें सीएफ निकालने के जो नियम बताएं वो अपनी पूरी यूनिट में काम आते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पीआई निकालने के जो तरीके किए थे, तो पीआई निकालने में क्यू होता है, जो अपने पास समीकरण होती है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो यहाँ जब e की पावर ax था तो हमने ये तरीका भी कर लिया था। फिर q का मान यदि साइन हाइपरबोलिक ax या कॉस हाइपरबोलिक ax था तो ये तरीका भी हमने कर लिया था। अब बात आती है, फिर उसके बाद हमने की थी कि साइन ax आए या cos ax आए, तो ये तरीका भी हमने कर लिया था कि इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। फिर हमने बात की थी जब x का कोई पॉलिनोमियल आ जाए, यानी कि बहुपद आ जाए, यहाँ पे अपने पास fx आ जाए, जो n घात का अपने पास पॉलिनोमियल हो x का, जिसे x की पावर n, x की पावर n माइनस वन, यानी कि इस प्रकार का आ जाए, तो हमने ये तरीका भी कर लिया था। अब बात आती है, आज हम करेंगे जब q का मान यहाँ पे e की पावर ax और v, जहां अपने v क्या है, v x का फलन है, जो कुछ भी हो सकता है, साइन ax होता है, e की पावर ax हो सकता है, या साइन हाइपरबोलिक ax हो सकता है, x का कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भी। तो यहाँ पे हम आज इस मेथड की बातें करेंगे कि पीआई निकालेंगे, जो e की पावर ax बराबर डॉट v, यदि q दिया हुआ हो तो पीआई किस प्रकार से होगा, तो आज हम इसकी बातें करते हैं। देखो तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट पीआई निकालने की विधि। कौन सी करेंगे, जब अपने को q दिया हो e की पावर ax डॉट v, जहां v x का फलन है। x का कुछ भी फलन फलन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉग में हो सकता है, या x का पॉलिनोमियल हो सकता है। तो यहाँ पे पीआई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वैसे अपने बेसिकली पीआई का फॉर्मूला होता है पीआई इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी डॉट क्यू। तो जब q का मान तो अपने पास 1 अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स डॉट वी दिया हुआ हो, तो इसको किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। तो देखो, यहाँ से जो e की पावर ax है, तो हम क्या करेंगे, e की पावर ax को सोल्व करने के लिए हम d के अंदर a ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ तो ये e की पावर ax आगे आ जाएगा और यहाँ बचेगा v, जो x का फलन है, अपने पास कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, तो उसके अनुसार हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें इसका करना होगा, जो पूर्व में बतलाई गई पीआई की विधियों से हल करेंगे। तो ये स्टूडेंट हम क्या करेंगे, e की पावर ax को हम एक तरफ ले जाते हैं, जहां d में a ऐड कर देंगे, फिर v का होगा, तो अपने पास ये 1 अपॉन एफ डी का वापस अपने पास d में पॉलिनोमियल बनेगा, जब d में a जोड़ा जाएगा तो ये पॉलिनोमियल होगा। और फिर हम इस v की जो प्रकृति होगी, कुछ भी हो सकती है, q बराबर e की पावर ax भी हो सकती है, q बराबर साइन हाइपरबोलिक ax या cos हाइपरबोलिक ax हो सकता है q का मान,
साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो सकता है, और क्यू बराबर यहाँ पे x का कोई पोलिनोमियल यानी x की पावर n का कोई बहुपद अपने पास हो सकता है। तो हम इन चारों मेथड का यहाँ यूज करेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट पी होगा, और फिर रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का वो क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमने पहले निकाली है, यदि किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है या सी एफ निकालना नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लेक्चर फर्स्ट दे रखा है, वो आप अवश्य देखिए। उसके अंदर पूरी यूनिट में सी एफ किस प्रकार निकालते हैं तो मैंने वहां पे आपको पूर्ण रूप से बताया है, और उसके बाद में पी आई कैसे निकालते हैं तो वो हम इस प्रकार निकालते रहेंगे। चलो इस पे हम रिजल्ट कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अब देखो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल फर्स्ट जो हमें दिया गया है स्टूडेंट, डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 वाई ई की पावर 2x, यहाँ पे 1 प्लस एक्स। तो इस प्रकार अपने को दिया हुआ है स्टूडेंट। तो देखो इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। यहाँ पे देखो ये अपने पास v आ गया और ये e की पावर ax में आ गया। तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमें को चाहिए सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण क्या हो जाएगी, m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो इसके फैक्टर करेंगे तो m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट ध्यान से देखना, मैंने क्या किया यहाँ पे पहले माइनस का 1 पुट अप किया तो ये इक्वेशन अपने पास संतुष्ट हो रही है माइनस के 1 से। तो यहाँ पे मैंने m प्लस 1 का फैक्टर किया और इसका डिवाइड किया, और तो अपने पास ये अपने पास भागफल आ गया। ठीक है, तो ये भागफल आ गया। तो अब इसके फिर फैक्टर कर सकते हैं, m प्लस 1 यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6 तो स्टूडेंट देखो माइनस 3 और प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो m की वैल्यू क्या हो रही है डियर स्टूडेंट, माइनस का 1 माइनस का 2 और यहाँ से प्लस का 3। तो इसलिए अपने पास सी एफ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सी एफ हो जाता है c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस 2x प्लस c3 e की पावर 3x। इक्वेशन फर्स्ट। अब बात आती है अपने पी आई ज्ञात करने की। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, पी आई इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपको एग्जाम के अंदर सबसे बड़ा सवाल मिलेगा वो इसी में से मिलेगा। और स्टूडेंट मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ जो एक्सरसाइज होगी ये इन एग्जाम्पल्स होंगे इनमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी, तो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ से मिटाता जाऊँगा। तो आप पेपर और पेन साथ में रखिए और नोट करते रहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन एफ डी डॉट क्यूब। तो आपने को एफ डी क्या दिया हुआ है, डी क्यूब माइनस डी 7d माइनस का 6 माइनस 7d माइनस का 6 क्यू दे रखा है e की पावर 2x 1 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट देखो इस प्रकार से हो गया। अब हम यहाँ बात करते हैं, तो मैं देखो इसके फैक्टर कर रखे हैं अपन ने, सहायक समीकरण के फैक्टर किए हैं तो वही तो होंगे इसके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन डी प्लस 1 डी माइनस 3 और डी प्लस 2 e की पावर 2x 1 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट हमने यहाँ बात की थी कि e की पावर में ax होता है, a का मान हम d में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे किस प्रकार से ऐड होगा, देखो e की पावर 2x 1 अपॉन d प्लस 2 प्लस 1। यहाँ मैंने देखो यहाँ d में 2 कर दिया ऐड, यहाँ हो जाएगा d प्लस 2 माइनस का 3। तो यहाँ देखो फिर d प्लस 2 और प्लस का 2। ये स्टूडेंट ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास e की पावर 2x 1 अपॉन d प्लस 3 d माइनस 1 और ये हो जाएगा d प्लस
4 1 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, बहुत इजी है अपने पास। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो यहाँ से मैं 3 कॉमन लेता हूँ क्योंकि अपने को प्लस माइनस 5d की पावर n के अंदर चाहिए होता है इसको। तो 1 प्लस माइनस, तो देखो मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से माइनस का 1 लेता हूँ और यहाँ से 4 लेता हूँ। तो 3 इंटू 4 12 और -1 यानी माइनस का 12 अपने पास कॉमन है आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें से ध्यान से देखना, e की पावर 2x अपॉन, यहाँ देखो यहाँ ऊपर लिखते हैं अपन, मैंने कहा था स्पेस कम है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 12 अपॉन 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस c अपॉन 3। ये स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 माइनस d और ये हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन 4 और यहाँ 1 प्लस x। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से होगा। तो अब हम इसको सही लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस का e की पावर 2x अपॉन 12, ये हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन 3 माइनस का 1, 1 माइनस d माइनस का 1, 1 प्लस d अपॉन 4 माइनस का 1 और 1 प्लस x। अब देखो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो हमारे पास ये बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये भी कितना तक करना है, d की पावर 1 तक करना है स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस e की पावर 2x अपॉन 12, ये हो जाएगा 1 माइनस d अपॉन 3 प्लस डेज 1 प्लस d प्लस डेज 1 माइनस d अपॉन 4 प्लस डेज 1 प्लस x। तो डियर स्टूडेंट मैंने अब बताया था स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हुए आएंगे अपन। तो यहाँ पे हो गया माइनस e की पावर 2x अपॉन 12, 1 माइनस d अपॉन 3 प्लस डेज, ये हो जाएगा 1 प्लस d प्लस डेज, ये हो जाएगा, देखो 1 से गुणा करेंगे इसको तो ये 1 प्लस x, यहाँ से करेंगे तो माइनस का, इसका तो हो गया 0, d से इसका 1 का हो गया 0, इसका हो गया 1 और 1/4 पहले से है तो ये हो जाएगा 1/4। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस e की पावर 2x अपॉन 12, 1 माइनस d अपॉन 3 प्लस डेज, ये हो जाएगा 1 प्लस d प्लस डेज, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 में से 1/4 माइनस हो जाता है तो अपने पास कितना बचता है स्टूडेंट, मैथ के स्टूडेंट 3/4। अब हम इसका फिर अवकलन करते हैं, देखो तो माइनस e की पावर 2x अपॉन 12, 1 माइनस d अपॉन 3 प्लस, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने पे ये हो जाएगा x प्लस 3/4। अब b के साथ होगा तो ये देखो प्लस का 1, डियर स्टूडेंट यही होगा, फिर आगे वाले 0 हो जाएंगे तो अपने पास हो जाएगा e की पावर माइनस 2x अपॉन 12, 1 माइनस d अपॉन 3 प्लस डेज, ये हो जाएगा x प्लस 7/4। ये स्टूडेंट ध्यान से देखना, बहुत इजी है अपने पास। ये हो जाता है यहाँ पे e की पावर माइनस 2 अपॉन 2, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा था x प्लस 7/4। अब d के साथ होगा स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस का चिन्ह और 1/3। ये स्टूडेंट ध्यान से देखो, बहुत इजी है इसके अंदर। तो ये अपने पास हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं तो अपने पास हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो तो यहाँ देखो 7/4 माइनस का 1/3, तो एलसीएम कितना आया 12, तो ये 13 माइनस 4 यानी कि 17/12। यार स्टूडेंट ध्यान से देखना, बहुत इजी है। तो e की पावर माइनस e की पावर 2x अपॉन 12, ये हो जाएगा x प्लस 17/12। यहाँ तक हो गया। अब मैं इसका एलसीएम 12 बाहर ले लेता हूँ तो ये क्या होगा, माइनस e की पावर 2x अपॉन 12, यहाँ से 12 इंटू 12 144, ये हो जाएगा 12x प्लस 17 इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट ये अपने रिजल्टेंट पीआई अपने को प्राप्त होती है। तो देखो इसको
मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ करता हूँ स्टूडेंट। CF का ध्यान रखना, तो यहाँ से इसको मैं यहाँ यूज करता हूँ। तो अतः व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट y बराबर CF प्लस PI, तो क्या हो जाएगा y बराबर C1 e की पावर माइनस एक्स, C2 e की पावर माइनस 2x, C3 e की पावर 3x माइनस e की पावर 2x अपॉन 44, यहाँ हो जाएगा 12x प्लस 17 स्टूडेंट। तो ये अपना इस इक्वेशन का रिजल्टेंट सॉल्यूशन होता है इस प्रकार से स्टूडेंट। तो देखो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा मेथड। यदि किसी को नहीं आता है तो आप एक दो बार इस वीडियो को पीछे बैक लेके आराम से देखिए, मैंने एक एक चीज बताई है। और आपको ये तरीका किस प्रकार का लगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पक्का बताइए स्टूडेंट। और अपने जितने भी फ्रेंड्स है क्लासमेट है उनको ये शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी ये फायदा हो, क्योंकि अभी कोरोना काल में सबकी पढ़ाई रुकी हुई है। तो उसके जरिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की इससे। तो देखो तो स्टूडेंट अगला सवाल देखते हैं, अगला एग्जांपल है अपने पास एग्जांपल 2। तो एग्जांपल 2 किस प्रकार दिया है, डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 5y e की पावर 2x साइन एक्स। ये स्टूडेंट ध्यान से देखना है, अपना एग्जांपल है ये, कई किताबों में ये क्वेश्चन छपा हुआ है तो आप यहाँ से मैथ कर सकते हैं। तो अब देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले सहायक समीकरण क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो देखो इसके कोई फैक्टर अपने पास वैसे बेसिकली बनते नहीं है, तो हम श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे स्टूडेंट। श्रीधराचार्य सूत्र क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m बराबर माइनस तो दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, देखो 2 दिया हुआ है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac यानी कि 20 अपॉन 2। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट 2 प्लस माइनस, अब देखो माइनस के 16 आएंगे यानी कि 4 का स्क्वायर, लेकिन आयोटा में तो 4 आयोटा अपॉन 2, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। डियर स्टूडेंट देखो वेरी इजी, बहुत सिंपल सा दिया है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका CF हो जाता है e की पावर x C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। डियर स्टूडेंट ये ध्यान से देखना, तो ये आपके पास हो जाता है। तो अब बात करते हैं अगले की। तो यहाँ यानी PI निकालनी है, तो PI क्या होता है 1 अपॉन FD डॉट क्यू। तो 1 अपॉन FD क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 5 और यहाँ e की पावर 2x डॉट साइन x, ये दिया हुआ है। तो यहाँ e की पावर में आ गया, इसका मतलब यहाँ अपन a का मान देखेंगे। तो a का मान देखो कितना हो जाता है 2 है, तो हम d में 2 ऐड होगा स्टूडेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन d प्लस 2 का होल स्क्वायर, d में ऐड किया माइनस 2 d प्लस 2 प्लस का 5 साइन एक्स। स्टूडेंट देखो मैंने डी में बात की थी, अपन ने जब तरीका देखा था, मैंने इस क्लास के शुरुआत में बताया डी में अपने को ऐड करना होगा, तो मैंने डी में ऐड किया। यहाँ से क्या होगा e की पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस का 4d प्लस 4 माइनस का 2d माइनस का 4 प्लस का 5। स्टूडेंट देखो ध्यान से देखना, इस प्रकार मैंने एक्सपेंशन कर दिया है इसका। तो एक्सपेंशन करने के बाद क्या होगा e की पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, ये यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट
प्लस का 2d प्लस का 5 sin। तो साइन एक्स आ गया, तो अब डी स्क्वायर का मान रखा जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर अपने पास है पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर का मान रखा जाएगा माइनस का 1, क्योंकि ए का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का ए स्क्वायर रखा जाता है, तो यहाँ पे माइनस का 1 रखा जाएगा प्लस का 2d प्लस 5 sin x। तो डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2d प्लस का 4 sin x। देखो अपने पास ये इजी से आ गया, तो हम इसका क्या करेंगे, देखो मैंने 2 तो यहाँ से कॉमन ले लेना है, e की पावर 2x अपॉन 2, यहाँ 1 अपॉन d प्लस 2, तो यहाँ मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, परमीकरण कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखो इस प्रकार प्रमेयकरण किया तो मेरे पास आ गया e की पावर 2x अपॉन 2, e की पावर 2x अपॉन 2 ये आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर d माइनस 2 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 4 sin x। तो देखो यहाँ फिर अपने माइनस रखा जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ माइनस रखते ही क्या होगा, देखो e की पावर 2x अपॉन 2 d माइनस 2 अपॉन माइनस का 1 और माइनस का 4, तो माइनस का 1 और माइनस का 4 ऐड हो गया, अपने पास क्या बन गया माइनस का 5 और माइनस का 5 इंटू 2 यानी माइनस का 10, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं sin x, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर 2x अपॉन 10 d sin x माइनस 2 sin x। अब sin x d है, इसका मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर के अनुसार हम इसको e की पावर 2x अपॉन 10 ये हो जाएगा cos x माइनस 2 sin x। और डियर स्टूडेंट ये अपना रिजल्टेंट PI प्राप्त होता है अपने को। तो अब हम इसका व्यापक हल लिखेंगे, अतः व्यापक हल y बराबर CF प्लस PI। तो y बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो वेरी इजी, तो y बराबर अपने पास हो जाता है CF है e की पावर x C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x माइनस e की पावर 2x अपॉन 10 cos x माइनस 2 sin x। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन पढ़ के चला जाता है, लेकिन वो परीक्षा में नहीं होता, क्योंकि अपने मैथ के अंदर होता है जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अपने में शार्पनेस आएगी। तो यहाँ प्रैक्टिस करते रहें स्टूडेंट, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल होता है अपने मैथ के अंदर, और बाकी तरीके देखो सब स्टूडेंटों को आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब टीचर तरीके बताते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस का कह रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए कि यह भी नहीं हो कि मैं अच्छा हूँ, ये कुत्ता भी नहीं है, टीचर सारे अपनी तरफ से बढ़िया बताते हैं, तो अपनी प्रैक्टिस होगी उतनी अपने में शार्पनेस आएगी। तो आप ये पढ़ते रहें, और अब हम इससे नेक्स्ट के एग्जाम्पल और अगली इसकी एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसके कुछ सवाल इंपॉर्टेंट सवाल लाएंगे, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मिलते हैं कल, तब तक आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद।